नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट। मैं तो अमेरिका में हूँ, अमेरिका से बात करता हूँ। लेकिन मेरा जो ज़्यादातर वीडियो वहीं अमेरिका के बारे में इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा विशाल 140 करोड़ की प्रजा वाला देश है भारत है, जहाँ मैं जन्मा, मेरा कैरियर बनाया। तो वहाँ की आज की परिस्थिति और उस ज़माने की परिस्थिति के अनुरूप मैं आप तक वीडियो बनाकर भेजता हूँ। ये मेरा अर्निंग करने का कोई इरादा नहीं है, शौक़ नहीं है। किसी को कुछ अच्छा लगे बुरा लगे उसके लिए मुझे कोई संबंध नहीं है। मुझे तो जो लगता है मैं पढ़ता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि 2025 के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में कर्नाटक की 96 वर्षीय भीमव्वा डोडू बालप्पा शिल्लेक्याथर का नाम का शामिल होना भारतीय कला जगत के लिए गर्व की बात है। तुगलू गोम्बेटयाटा कर्नाटक की पारंपरिक कठपुतली कला में निपुण भीमव्वा 70 से अधिक वर्षों से रामायण और महाभारत की कहानियों को जीवंत कर रही है। मैंने इतने सारे कठपुतली के शो उस ज़माने में देखे थे। अब तो एक कठपुतली की कला जो ख़त्म हो गई है। अहमदाबाद में विशाला होटल में कठपुतली की कला आपको देखनी है, जाननी है तो आप जा सकते हैं। वहाँ कठपुतली का खेल होता है। मैंने देखा था, मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर राजेश भाई शाह उसने मुझे वहाँ खाना पर खिलाया था और ये सब मैंने उधर देखा था। तो उन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में इस कला को सीख लिया था और विवाह के बाद भी अपनी साधना जारी रखी। अमेरिका, पेरिस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, होलैंड, ईरान, इराक और दुबई जैसे कई देशों में उन्होंने इस कला का प्रदर्शन किया। 2014 में उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब उन्हें भारत के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। भीमव्वा अम्मा ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और संस्कृति को जीवित रखने के लिए जुनून ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं हर वक्त कहता हूँ, मेरा कितने वीडियो उम्र के अनुसंधान में कि क्योंकि मैं भी डे केयर सेंटर में जाता हूँ, वहाँ 65 प्लस के कितने लोग हैं, मोर देन 300 पीपल। अगर आप देखें अमेरिका में डे केयर सेंटर्स चलते हैं, वो उसके लिए समझो कि मेडिसिन्स हैं, जीने का सहारा है। क्योंकि इन लोगों को डे केयर सेंटर में जो खाना मिलता है, मदद मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, डॉक्टर के पास जाने की व्यवस्था है, इसके उसकी उम्र बढ़ती है, उसको सुविधा मिलती है। क्योंकि इस अमेरिका में और इंडिया में भी अभी लोगों के पास वक्त नहीं है, बच्चों के पास वक्त नहीं है, तो वहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाता है इंडिया में। लेकिन यहाँ तो वृद्ध लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये एक आपके लिए उदाहरण है कि उम्र कितने भी हो, आपके पास तजुर्बा हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब उम्र के साथ अपने शौक़, अगर आप मतलब एक्टिविटी जीवन में आपकी उम्र को, आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को, आपके विचारों को अच्छी रखेगी। कभी कभी आप इस गंदे राजकारण धर्म से मुक्त होकर ऐसा काम करो कि जिस समाज को उपयोगी हो, आपके हेल्थ के लिए उपयोगी हो, गरीब लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए उपयोगी है। तो ये सबसे बड़ी भगवान की प्रार्थना है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी एक और भी आगे की एक कहानी के देहरादून के हरिओम नोटियाल से के बारे में मैं बात करता हूँ कि जिसे कभी गांव वाले पागल समझते थे, आज वही आसपास के 15 गांव में 500 लोगों को रोज़गार दे रहा है। कभी इंसान के बारे में आपकी सोच गलत हो सकती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से गधे को सिंह और सिंह को गधा बना दिया जाता है। काम कोई और करता है, जश किसी के नाम पर आप लगा देते हो। यही तो हालत है। काम करता है लश्कर और नेता लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं। शहीद हो जाते हैं
लश्कर के लोग, सामान्य लोग और नेता लोग वाहवाही करते हैं। यही तो तकलीफ़ है। वैज्ञानिक कुछ रिसर्च करके रॉकेट पॉकेट सब कुछ बनाते हैं और नेता लोग बटन दबाकर वाहवाही करते, अपना फ़ोटो शूट करते, अपना नाम लिखवाते हैं। यही तो तकलीफ़ है कि नेता लोग ने, धार्मिक नेताओं ने, राजकारणी नेताओं ने इस लोकशाही का खून चूस लिया है। वो गलत चीज़ है, जाने दीजिए। तो हरिओम ने शहर में आईटी की नौकरी छोड़कर गांव में डेयरी बिजनेस शुरू किया था और आज वह इस काम से करोड़ों का मुनाफा कमा रहा है। हरिओम कहते हैं कि वह शहरों की लिमिटेड लाइफ से खुश नहीं थे और गांव में मेरे पास सब कुछ था। साथ ही उनके माता पिता चाहते थे कि ज़्यादातर लोगों की तरह वह जिम्मेदारियों के बोझ तले बस नौकरी न करते रह जाए। हरिओम खुद भी अपना कुछ काम करना चाहते थे, इसलिए साल 2013 में जब उन्होंने वापस गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। एक तो उन्हें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ऊपर के से गांव वाले भी ताने दिया करते थे। ऐसे में पशुओं के प्रति उनके प्यार ने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। उन्होंने अपने घर की 2 गायों और माँ की मदद से काम करना शुरू किया। करीबन 3 साल तक काम सीखने के बाद उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ सब्सिडी वाले लोन लिए और डेयरी फार्म को और बड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया ताकि खुद ही दूध से बेहतरीन उत्पाद तैयार कर सकें। सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट में खुद को रजिस्टर किया और जिसके ज़रिए उन्हें अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिला। धीरे धीरे मेहनत का फल मिलने लगा और काम में मुनाफा होने लगा और हरिओम के लिए यह महज एक शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अपने साथ गांव वालों को भी बिजनेस में शामिल करना शुरू किया। कोविड के दरमियान उन्होंने अपनी डेयरी धन्य धेनु के प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी शुरू कर दी। गांव वालों के साथ और तकनीक की मदद से उन्होंने गांव में बनने वाले हर एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट तैयार किया। आज वह दूध, दही, आइसक्रीम, मिठाई, अचार, पापड़ जैसे प्रोडक्ट आसपास के शहरों में बेचकर से न सिर्फ करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। हरिओम मानते हैं कि शहर में नौकरी ढूंढने से ज़्यादा बेहतर है कि गांव में रहकर रोजगार बनाना। यही तो आज जब रोजगारी की तक पढ़े लिखे लोगों के लिए कम हो गई है, पढ़ने के बाद भी, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी, क्योंकि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि कोई सामान्य इंसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है और पढ़ाने के बाद अगर जॉब नहीं मिलती है, सामान्य जॉब मिलती है, तो पढ़ाई का खर्च का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके लिए आजकल जो लोग धीरे धीरे मेरे समाज में मैंने देखा था कि जो राजस्थान से आए लोग, वो लोग ज़्यादातर बिजनेस छोटी छोटी दुकानों में बढ़ गए। आज उनके पास बड़े बड़े मकान हैं, पैसे हैं, सब कुछ है। ये लोग एसएससी से ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे। जब मेरे गांव से आए लोग, मेरे गांव कटराल से आए लोग ज़्यादातर नौकरी में, जहां उनका कमाना के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। मैं यही सोचता हूँ कि छोटे छोटे बिजनेस करके आप अपना कैरियर बना सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। आज सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, उसका उपयोग करके आप मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो आप पर निर्भर है, ऐसा मेरा मानना।